आइए सुनते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निवेशकों को सशक्त बनाना, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण विधि प्राधिकरण के 5 वर्ष और आगे की राह विषय पर GM IEPFA लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार आनंद की यह वार्ता। दोस्तों, आजकल की इस तेज जिंदगी में हमें पैसा और उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। अगर हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश करने के लिए सुरक्षा विश्लेषण एक पूर्व आवश्यकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के तहत निधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी कि IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा निवेशकों को शेयर्स, दावा न किए गए लाभांश की अदायगी करवाना है। IPF में जमा की जाने वाली राशि और उसके उपयोग का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125(2) और 3 में दर्शाया गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के तहत ऐसे सभी शेयर्स जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार 7 वर्षों तक या उससे भी अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, IPF के अंतर्गत आते हैं। आजकल की इस तेज जिंदगी में हमें पैसा और उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। अगर हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश करने के लिए सुरक्षा विश्लेषण एक पूर्व आवश्यकता है, क्योंकि आज के वित्तीय बाजारों में निवेश कैसे और कहां करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक कठिन चुनौती हम सबके लिए है। एक आम आदमी क्या चाहता है? वह चाहता है कि अपनी बचत की पूंजी को किसी ऐसी जगह पर लगाए जिससे कि एक निश्चित समय के बाद वह उस पूंजी में बढ़ोतरी पाए। निवेश करना यानी अपना पैसा या अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को भविष्य में लाभ प्राप्ति की इच्छा से आवंटित करना है। सही इन्वेस्टमेंट के लिए सही विकल्प के बारे में जानकारी हासिल करना अनिवार्य है और IEPFA ने निवेशकों की इस दुविधा का समाधान निकाला है। हमने अपने ज्ञानवर्धक एवं जागरूक कार्यक्रम में माध्यम से एक निवेशक के लिए आज की बचत ही कल की कमाई है के आधार पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए हैं। निवेशक करके पैसा कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक निवेशक जोखिम उठाकर निवेश करने की तरफ कदम बढ़ाता है। उसका यह निवेश करने का निर्णय उसके अपनी ज़रूरतें और सपने पूरे करने के लिए होता है और इस पहल को सही दिशा देने के लिए IPF ने जिम्मेदारी उठाई है। IPF अथॉरिटी ने निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पे कार्यक्रम शुरू किए, जिनके तहत कार्यक्रम संस्थाएं और सहयोगी संगठन जैसे कि CSCE गवर्नेंस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 55,000 से भी ज़्यादा निवेशक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPF अथॉरिटी का उद्देश्य निवेशकों का उपयोगी निवेश पर ध्यान केंद्रित कराने में सहायता करना है। IPF की गतिविधि का मुख्य क्षेत्र निवेशकों को आवश्यक जानकारी हासिल कराने के साथ साथ अधिक सशक्त बनाने हेतु अवधारणाओं के बारे में बेहतर ज़रूरत और समझ का निर्णय लेने में मदद कराना है। निवेशकों के हित में IPF ने पिछले 5 वर्षों में अनेक कार्यक्रम किए हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से निवेशकों को जागरूक करने के संदर्भ में कई बैंकों के साथ उन्होंने समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया है। निवेशकों को पॉन्जी स्कीम या ठगी को पहचानने और बचने के तरीके के बारे में पहल शुरू की है, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में साधारण लोगों को लूटा ना जा सके। IPFA ने निवेशकों के लिए हिसाब की किताब शॉर्ट फिल्म सीरीज बनाई है,
जिसके माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करवाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। ये शॉर्ट फिल्म्स IPFA की YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। क्लेमेंट को फॉर्म भरने में सहायता करना और उनके क्लेम्स के स्टेटस के बारे में पता करने के लिए अथॉरिटी ने एक टोल फ्री नंबर 1800114667, एक बार फिर से सुनिए, टोल फ्री नंबर 1800114667 टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। और अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं IPFA@mca.gov.in, एक बार फिर से सुनिए, IPFA@mca.gov.in। आपको जान के हैरानी होगी, कोविड काल में भी वेबिनार और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करवाने के लिए IPFA सफल हुआ है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ MOU के माध्यम से IPF ने युवा पीढ़ी को नेशनल लेवल पे निवेशकों तक शिक्षा और जागरूकता की जानकारी पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, ये हमें समझना होगा, निवेश एक बीज है जिसकी जड़ें आपको वर्तमान में दिखाई नहीं देती, परंतु भविष्य में इसी से अंकुरित पेड़ आपको हर समय फल देता है। मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में IEPF अथॉरिटी ने इन्वेस्टर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की राशि लाभांश और बाजारी मूल्य के शेयरों को वापस करने में IPF अथॉरिटी सफल हुई है। IPF अथॉरिटी ने निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता की दिशा में विभिन्न तरह के कदम उठाए हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने के लिए IPF अथॉरिटी के प्रयास पहले से ही फल दे रहे हैं। आम लोग इस बार से अधिक सतर्क हो गए हैं कि वो अपने पैसे कहाँ निवेश करें। हालांकि यह एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है और हम अपने मिशन में पूरा करने के लिए देश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। IPF ने फौजी भाइयों, NCC कैडेट के लिए भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हुए हैं। हमारा विजन भारत के कोने कोने तक फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना है। अंत में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि पहला कदम आगे बढ़ाएं, भले ही वह छोटा हो, अपने बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए और एक मजबूत राष्ट्र के लिए बचत करें। समझदारी से निवेश करें, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली बन सकता है जब उस देश के देशवासी अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए और राष्ट्र हित के लिए सरकार के फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस मिशन के साथ जुड़ें और देश के कोने कोने तक बचत करो इंडिया, इन्वेस्ट करो इंडिया नारे की गूंज पहुंचाए और हमारे देश, प्यारे देश भारत की उन्नति में भागीदार बने। दोस्तों, IPFA ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस के अनेकों विषयों के बारे में सीख सकते हैं। क्लेम कैसे करना है, उसका प्रोसीजर कैसा है, उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है। इस ऐप की मदद से आप अपने और अपने जानकारों के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को भी फैला सकते हैं। बचत करो इंडिया, इन्वेस्ट करो इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह वार्ता।